साथियों, चिड़चिड़ापन और रूखापन। पुस्तक मानसिक संतुलन, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री मंत्र के भा अक्षर की व्याख्या। मानव स्वभाव के दुर्गुणों में चिड़चिड़ापन आंतरिक बल की दुर्बलता का सूचक है। सहिष्णुता के अभाव में मनुष्य बात बात पर बिगड़ने लगता है, नाक भौं सिकोड़ता है, प्रायः गाली गलौज देता है। मानसिक दुर्बलता के कारण वह समझता है कि दूसरे उसे जानबूझकर परेशान करना चाहते हैं, उसके दुर्गुणों को देखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। किसी पुरानी अनुभूति के फलस्वरूप वह अधिक संवेदनशील हो उठता है और उसकी भावना ग्रंथि उसकी गाली गलौज या बेढंगे व्यापारों में प्रकट होती है। चिड़चिड़ेपन के रोगी में चिंता तथा शक शुबे की आदत प्रधान है। कभी कभी शारीरिक कमजोरी के कारण कब्ज, परिश्रम से थकान, सिर दर्द, नपुंसकता के कारण आदमी तिनक उठता है। अपनी कठिनाइयों तथा समस्याओं से उद्दीप्त होकर देखते देखते उसे गहरी निराशा हो जाती है। साथियों, चिड़चिड़ापन एक पेचीदा मानसिक रोग है, अतः प्रारंभ से ही इसके विषय में हमें सावधान रहना चाहिए। जिस व्यक्ति में चिड़चिड़ेपन की आदत है वह सदा दूसरों के दोष ढूंढता रहता है, दूसरों के दोष ढूंढता रहता है। वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में तो बुरा होता ही है, स्वयं भी एक अव्यक्त मानसिक उद्वेग का शिकार रहता है। उसके मन में एक प्रकार का संघर्ष चला करता है, वह भ्रमित कल्पनाओं का शिकार रहता है। उसके संशय ज्ञान तंतुओं पर तनाव डालते हैं, भ्रम बढ़ता रहता है और मन में ईर्ष्या की अग्नि में दग्ध रहता है। वह क्रोधित, भ्रांत, दुखी सा नजर आता है। तनक सी बात में उद्विग्नता का पारावार नहीं रहता। गुप्त मन पर प्रारंभ में जैसे संस्कार जम जाते हैं, उनके फलस्वरूप ऐसा ही होता है। यह आदत से बढ़ने वाला एक संस्कार है। यह आदत से बढ़ने वाला एक संस्कार है जो मनुष्य को सदैव असंतुलित बनाता रहता है। मित्रों, रूखापन जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कई व्यक्तियों, कई आदमियों का स्वभाव बड़ा नीरस, रूखा, शुष्क, निष्ठुर, कठोर और अनुदार होता है। उनका आत्मीयता का दायरा बहुत ही छोटा होता है। उस दायरे के बाहर के व्यक्तियों तथा पदार्थों से उन्हें कुछ दिलचस्पी नहीं होती। किसी के हानि, लाभ, उन्नत, अवनत, खुशी, रंज, अच्छाई, बुराई से उन्हें कोई मतलब नहीं। अपने अत्यंत ही छोटे दायरे में स्त्री, पुत्र, तिजोरी, मोटर, मकान आदि में उन्हें थोड़ा रस जरूर मिलता है। शेष वस्तुओं के प्रति उनके मन में बहुत ही अनुदारतापूर्ण रुखाई होती है। कोई तो इतने कंजूस होते हैं कि अपने शरीर के अतिरिक्त अपनी छाया पर भी उदारता या कृपा नहीं दिखाना चाहते। ऐसे रूखे व्यक्ति यह समझ नहीं सकते कि मनुष्य जीवन में कोई आनंद भी है। अपने रूखेपन के प्रत्युत्तर में दुनिया उन्हें बड़ी रूखी, नीरस, कर्कश, खुदगर्ज, कठोर और क्रूप मालूम पड़ती है। रूखापन जीवन की सबसे बड़ी क्रूरता है। साथियों, रूखापन
जीवन की सबसे बड़ी कुरूपता है। रूखी रोटी में क्या मजा, रूखे बाल कैसे भद्दे लगते हैं। रूखी मशीन में बड़ी आवाज होती है, पुर्जे जल्दी टूट जाते हैं। रूखे रेगिस्तान में कौन रहना पसंद करेगा। प्राणी मात्र मात्र सरसता के लिए तरस रहा है, सौभाग्य के लिए सरसता, स्निग्धता, सौभाग्य के लिए सरसता, स्निग्धता की आवश्यकता है। मनुष्य का अंतःकरण रसिक है, कवि है, भावुक है, सौंदर्य उपासक है, कला प्रिय है, प्रेममय है। मानव हृदय का यही गुण है। सहृदयता का अर्थ कोमलता, मधुरता, आर्द्रता है। जिनमें यह गुण नहीं उसे हृदयहीन कहा जाता है। हृदयहीन का अर्थ है जड़ पशुओं से भी नीचा। नीरस व्यक्ति को पशुओं से भी नीचा माना गया है। जिसने अपनी विचारधारा और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है, वह मानव जीवन के वास्तविक रस का आस्वादन करने से वंचित ही रहेगा। उस बेचारे ने व्यर्थ ही जीवन धारण किया और व्यर्थ ही मनुष्य शरीर को कलंकित किया। आनंद का स्रोत सरसता की अनुभूतियों में है। परमात्मा को आनंदमय कहा गया है। क्यों? इसलिए कि वह सरस है, प्रेममय है। श्रुति कहती है रसो वैसा, अर्थात परमात्मा रसमय है। उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंदर वैसी ही लचीली, कोमल, स्निग्ध भावनाएं उत्पन्न करनी पड़ती है। आप अपने हृदय को कोमल, द्रवित, पसीजने वाला, दयालु, प्रेमी और सरस बनाएं। संसार के पदार्थों में जो सरसता का, सौंदर्य का अपार भंडार भरा हुआ है, उसे ढूंढना और प्राप्त करना सीखिए। अपनी भावनाओं को जब आप कोमल बना लेते हैं तो आपको अपने चारों ओर अमृत झरता हुआ अनुभव होने लगता है। साथियों, जीवन को सुखी बनाने का मार्ग, पुस्तक का आखिरी स्टैंजा पढ़कर सुनाते हैं आपको। आइए सुनते हैं। उपर्युक्त विवेचन, जो इस पुस्तक में मानसिक संतुलन में किया गया है, उपर्युक्त विवेचन से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हमको संसार में सुख और शांति का जीवन व्यतीत करना है तो सदैव उन मनोविकारों पर नियंत्रण में रखना आवश्यक है। उन मनोविकारों को नियंत्रण में रखना आवश्यक है जो हमारे मानसिक संतुलन को नष्ट करके, जो हमारे मानसिक संतुलन को नष्ट करके हमको एकांगी बनाकर हमें पतन की ओर अग्रसर करते हैं। साथियों, यही झगड़ा है आजकल सबसे बड़ा, कि लोग भी कोशिश में रहते हैं इनको अकेला कर दो। और हमारे जो विकार हैं वो भी हमें अकेला करने पर उतारू है, हमें पतन की ओर अग्रसर करने को उतारू है। सुख और दुख संसार में अवश्यम भावी है। सुख है तो दुख भी आएगा, यह अवश्यम भावी है। इसी प्रकार किसी न किसी दृष्टि से किंचित छोटा बड़ा होना भी प्रकृति में प्रायः देखा जाता है, पर इन बातों के कारण मन में क्रोध, ईर्ष्या, निराशा आदि का भाव उत्पन्न करना हमारा मानसिक दुर्गुण है। मनुष्य वही है साथियों, मनुष्य वही है। मनुष्य वही है जो सब प्रकार की परिस्थितियों में शांत रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता चला जाता है। यदि आप
इस नियम पर आचरण करेंगे तो दुख के दिन विपरीत घटनाएं सहज ही निकल जाएंगी। ऐसे अवसर पर मानसिक संतुलन स्थिर रखना और शांति तथा दृढ़ता से विघ्न बाधाओं का प्रतिकार करना ही हमारे लिए सर्वाधिक हितकारी होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्वाध्याय सत्संग का क्रम समाप्त हुआ। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। अच्छी बातों को अपने चिंतन में घुमाते रहिए, ये अपने मस्तिष्क में घुमाते हुए उस पर चलने का प्रयास कीजिए तो चिंतन और मनन का क्रम पूरा होता है। आशा है आप जरूर अच्छी बातों को अपने जेहन में मस्तिष्क में घुमाते हुए कुछ अच्छा बनने का, कुछ अच्छे आचरण करने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, आपने हमें सुना। ओम शांति।